आज 4 फरवरी दिन रविवार बाराबंकी जनपद के भीलवल चौराहा के पास आरोही ढाबा पर पांसी समाज एका मोर्चा की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें स्थानीय पुरोधा क्रांतिकारी समाजसेवी बाबा बैद्यनाथ रावत ने अपने पुराने विचारों को साझा किया और आज के समय में किस तरीके से आंदोलन करने की आवश्यकता है, लोगों को एहसास दिलाया और समाज में क्रांति करने का जो तरीका वो बताया। आइए सुनते हैं इनकी विचारधारा, किस तरीके से आंदोलन करना समाज के लिए हित होगा और किस तरीके से नुकसानदेह होगा। यदि हमारी बात सदन में उठाई जाती है, हमारे वोट से चुन करके जाते हैं वो हमारी बात वहाँ नहीं करते हैं। आज इन सरकारों ने जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में सारे विभागों को डालने का काम किया है, हमारे ही साथी जो हर मंच पे यह बात उठाते थे कि प्राइवेट सेक्टर में हमारा आरक्षण होना चाहिए, आज वो उन्हीं के साथ जो लोग सारे विभागों को निजीकरण में ले जा रहे हैं उनके साथ मिले हैं और कहीं पर वो बात नहीं उठाई जाती है। ये दुख का विषय है। हम देखते हैं कि जो अधिकार जो सरकारें आई, सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए हम लोगों का गला काटा जाता रहा, चाहे जिसकी सरकार आई हो। हाँ, जो हम लोगों का अधिकार मिलता था धारा 122(4)(f) से, धारा 123(a) से और ठेकेदारी में कुछ जो आरक्षण हुआ था उससे निश्चित तौर पे हमारे लोगों का लाभ हुआ। पर वह चीज़ें जो लोग आज हमारे लिए काम करने की बात करते हैं उन लोगों ने उसको हटाने का भी काम किया था। अब उनके अंदर में मैंने सुना है उनके अंदर चेतना आ रही कि मैंने गलती की। हमारा बड़ा समुदाय जिसका हमें वोट मिलता है, जिसकी बदौलत हम चुनाव जीत करके जाते हैं, उसका अधिकार छीना जा रहा है। हमारे लोग राजनीतिक लाभ के लिए मंच पर अपनी बात रखने में हिचकिचाते हैं। आज आप देखिए, गौतम समाज जिनका कोई राजा नहीं हुआ प्रदेश में, लेकिन उन्होंने 4 बार अपना राजा बना लिया। क्यों बना लिया? इसलिए कि उनके लोग चमार नाम के संगठन कोई नहीं बना के रखे हैं। उन्होंने अपने महापुरुषों के नाम पर संगठन बनाए हैं, लेकिन जब उनका वोट पड़ता है तो एक जगह जाता है और ये मजबूती देता है कि हमारे लोग एक जगह हैं। और उस मजबूती के कारण सरकार उनकी भले नहीं है, लेकिन उनके समाज के लोग आज भी कैबिनेट पे 2-2, 3-3 मंत्री हैं, राज्य मंत्री कई हैं। और हमारे लोग जिनके साथ रहे, दिल खोल करके रहे, भगवान के पूरे भक्त रहे, अपने नाम के आगे भी राम पीछे भी नाम लगाए रहे, उनका सबसे ज़्यादा शोषण हो रहा है और कोई बात नहीं सुनी जाती है। जो रमाशंकर भीम जी के एक फ़ोन पर, विश्राम राज पासी के एक फ़ोन पर जो एक काम दरोगा काम करके कर देता था कि अनुसूचित जात के हैं और अगर इनकी बात नहीं सुनेंगे तो इनकी सरकारें हैं, काम हो जाता था। लेकिन आज हमारे जो मिनिस्टर फ़ोन करते हैं, हमारे यहाँ का जब विधायक फ़ोन करता है तो थाने का दरोगा उनकी रिपोर्ट नहीं लिखता है, उनके खिलाफ़ उल्टा कार्रवाई होती है। ये दुख का विषय है। पासी ए का मोर्चा आप लोगों ने बनाया है, ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यहाँ पर जितने पासी समाज के लोगों के संगठन हैं उनका अहम काम कर रहा है। वो अपना अहम छोड़ करके नहीं आना चाहते हैं। जिस दिन समाज के जितने संगठन बने हैं वो सारे संगठन एक जगह पर इकट्ठा हो जाएं, अपनी ताकत दिखा दें और उस मंच पर कोई राजनीतिक लीडर ना बुलाया जाए तो आपका दबदबा बनेगा, आपका शासन हो सकता है। लेकिन हम कमज़ोर वहीं पड़ते हैं। मुझे अभी पिछले साल जगदीशपुर के पास एक जगह पर रविदास वो बुद्ध जयंती थी और बुद्ध जयंती में वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया। मैं अपने वहाँ आश्रम से आया, लोग लेकर के आए और जब मैं मंच के पास पहुँच रहा था तो माननीय विधायक जी आ गए। चूँकि बैजनाथ रावत जी विधायक हैं और ज़्यादातर लोग मुझे बाहर के लोग जानते कि भी यही विधायक है बैजनाथ रावत। कुछ लोग पूर्व मंत्री हो, तमाम सब कुछ कहते रहते हैं। वो चुनाव जीते तब भी लोग हमारे पास फ़ोन करते कि आप तो चुनाव जीत गए। तो मैं जब मंच पर बोलने लगा तो मैंने कहा कि देखिए
ना मैं कोई विधायक था और ना हूँ। मैं संत रूप में आ गया हूँ। मेरा नाम पहले बैजनाथ था। मैं योग करवाता, इसलिए अब मेरा वो जो बैजनाथ पहले का था मर गया। अब योगराज के नाम से मुझे लोग जानते हैं। ये हमारा पुराना परिचय है। मैं योग से निरोग रहने का विधि लोगों को बताने का काम करता हूँ। ये मेरा परिचय है। और अगर मैं किसी दल का विधायक होता तो उस दल का पट्टा मेरे गले में पड़ा होता। और यहाँ का कोई विधायक होगा, आरक्षित सीट है, किसी दल का पट्टा उसके गले में पड़ा है, क्या वह यहाँ पर आया है? सामाजिक संगठन में समाज के ही लोग जाएंगे। जिसके दल गले में किसी दल का पट्टा पड़ा है वो आपके यहाँ पर नहीं आने वाला है और आपकी बात नहीं सुनने वाला है। मेरे साथियों, आप लोग लड़ाई लड़िए, संगठनों में, दलों में रहिए, लेकिन समाज के दिलों में भी रहने का काम करिए, तब आपका काम होगा, आप आगे बढ़ेंगे। हम एका मोर्चा के भले संत रूप में हैं, लेकिन कई जनपदों में ज़्यादातर हमारे समाज के ही लोग अपने से जुड़े हैं और उनको भी हम जागरूक करने का काम करते हैं, लोगों को निरोग करने का काम करते हैं। आप लोगों को जहाँ पर ज़रूरत होगी, अनुभव बहुत है, बताएंगे, पूरा समय चला जाएगा। हम रमेश शंकर जी का सुनना चाहते हैं, चूँकि इनका पहल चलता रहता है, अच्छी लड़ाई लड़ते रहते हैं, इनके साथ हमारा पूरा समर्थन रहेगा। और आप लोग अपने समाज की जो लड़ाई लड़ते हैं, समाज की लड़ाई लड़िए, लेकिन दलों के बंधन से मुक्त होकर के लड़िए, तभी हमारा कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय पारसी समाज, जय।